नमस्कार, बी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वली। अब हमारे साथ अनीश टोपो को लेकर जो शुरू से ही लड़ रहे हैं और पहले भी आप उन्हें जो है हमें हमारे चैनल में मिले होंगे, सुब्रत जी जो कि एक प्यारे मेंबर है, कदम तला के जिला परिषद भी है। और अनीश टोपो में हमने देखा है कि शुरू से लेकर जो है वो लड़ रहे हैं। तो आज करीबन 15 दिन हो चुका है अनीश टोपो के हमारे बीच में नहीं है अभी। तो आज हम जानेंगे इनसे इस केस के बारे में। अभी 15 दिन हो चुका है इस केस में, क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ और अब क्या पुलिस से वो खुश है जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, केस में क्या चल रहा है, ये सारा विषय जो है एक बार हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे। पहले तो स्वागत करते हैं सर हमारे चैनल में। सर, अनीश टोपो के केस में हमने देखा सर शुरू से लेके आप ही लड़ रहे हो कहीं ना कहीं इस केस को लेके, और आप उनके माता पिता के साथ अभी भी स्टैंड हो। तो सर जानना चाहेंगे कि आज 15 दिन हो चुका है, तो अभी तक इस केस में क्या अपडेट है, क्या चल रहा है, लोग जानना चाहते हैं। देखिए, पिछला 24 तारीख जब ये अनीश टोपो का डेड बॉडी शाम के समय में उत्तरा के प्रधान के घर के बगल में लटकता हुआ मिला था, उस रात से संघर्ष शुरू हुई और अभी 15वां दिन है। इस 15वां दिन में चीज़ें तो बदली हैं, लेकिन आज पुलिस जिस रफ्तार से, जिस अंदाज से कर रही है, अगर काश के पुलिस शुरू में जाग जाती तो शायद ही आज बहुत सारे और भी कई सारे गुनहगार सलाखों के पीछे होते। हालांकि जो भी फिलहाल जो भी एक परिस्थिति सुधर रही है, मैं नहीं कहूँगा कि एकदम सुधर गया, अब सुधर रही है, चीज़ें धीरे धीरे बदल रही हैं और न्याय की उम्मीद आस्ते आस्ते जागने लगा है। ओके सर, दूसरा सवाल, जैसे कि हमें कल ही पता चला है इस केस में जिसको आप लोग कह रहे थे शुरू से यही गुनहगार है, उनको जो है विकास को कहीं ना कहीं जुडिशियल कस्टडी भेज दिया गया है, तो उस पर क्या कहना है? हाँ, उनको तो जुडिशियल कस्टडी नहीं, उनको तो जेल ही होगा और होना भी चाहिए। हम लोग शुरू डे 1 से बोल रहे थे एक बात, ये विकास ही गुनहगार हैं और हम लोगों ने अनीश के माता पिता के साथ क्राइम सीन का जो जहाँ पे उनका डेड बॉडी लटकाया गया, वहाँ का हम लोग मुआयना किया, हम लोग वहाँ का जाकर के देखा चीज़ों को। तो ये विकास तो शुरू दिन से गुनहगार है। मैं शुरू दिन से ही आवाज़ उठाया जब से लव अफेयर सुना। तो एक चीज़ मुझे पता, मैं सबका सामने लाना चाहूँगा कि जो विकास दुकान खोला रख के घर में अचानक से घर आ जाता है, दुकान का शटर खुला ही रहता है, फिर वो 35 मिनट तक अपना सीसीटीवी से बाहर रहता है, फिर 35 मिनट बाद यानी 4:15 से लेके 4:50 तक उसका बीच में उसका घर का पीछे का जितना डिस्टेंस मैंने देखा, मैंने उसमें उम्मीद नहीं की थी, मैं सोचा था घर के बगल ही होगा। तो उसका पीछे का जो डिस्टेंस देखा मैंने तकरीबन 35-40 मीटर के करीब। तो कोई अगर शॉर्ट टाइम के लिए घर आता है शाम के समय में, उसको जहाँ पे डेड बॉडी लटकी हुई है, वो कोई भी हालत में वो बंदा जाके देख के बोल नहीं सकता है कि मेरे घर के पीछे एक अननोन डेड बॉडी लटक रहा है। अगर उसके घर के पीछे वो जाएगा ही नहीं, शॉर्ट टाइम कुछ काम के लिए आया तो घर पे आएगा होगा। फिर दूसरी बात, जो कहानी जो लाबेफर आया तो उनसे फिर उन्होंने ये किया कि हाथापाई हुआ। तो हाथापाई हुआ और उनका जो इंजुरी रिपोर्ट है, सूत्रों से हम लोगों को भी खबर मिला है, जो सब इंजुरी था उनको, वो इंजुरी लेकर कि वो पेड़ में चढ़ना वो संभव ही नहीं है। और वो 5-5.5 मीटर हाइट पे, और जो पेड़ का मोटाई मैंने देखा, जो एक्सपर्ट से पेड़ में चढ़ने वाला है, ये बारिश के समय में जो स्लिप होता है, जो पेड़ का ये जो पेड़ है, तो उसमें अगर वो ये, हालांकि उनका माता जी से मुझे पता चला और उनके पिताजी से भी कि ये बच्चा पेड़ में चढ़ना नहीं जानता था, ये पेड़ में कभी चढ़ा ही नहीं। तो उतना हाइट पे पेड़ पे चढ़ जाना, अगर चढ़ा भी है तो उसका पाँव का नीचे निशान नहीं रहेगा। ये पेड़ में चढ़ने से ये बाह में और छाती में उसका चमड़ा निकल जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने बचपन से यही वादियों में बड़ा हुआ, वो छोटा मोटा पेड़ में हम लोग भी चढ़ते थे बचपन से, तो हम लोग जानते हैं कि जो अनएक्सपीरियंस्ड है उसका पेड़ में चढ़ने से उसका निशान कहाँ लगेगा। तो हरगिज ये वहाँ पे उतना हाइट पे अगर वो चढ़ा है, 2-3 डालियाँ छोड़ के
फिर ऊपर का डाली में जाके फांसी लगाए, यानी इत्मीनान से नीचे वाला डाली में बैठा, फिर जाके फांसी लगाए नीचे का 2 डाली छोड़ के, क्यों होगा नहीं। कोई भी जो जाएगा, जो पहला डाली मिलेगा उसमें बांधेगा और लटक जाएगा। और दूसरी बात, उसका जो एब्डोमेन में चोट था, जो एब्डोमेन का ये है, कोई भी हम लोग एक मर्द होके हम लोग जानते हैं ऐसे जगह में चोट लगने के बाद भी अब पेड़ में चढ़ना तो छोड़ दीजिए, कोई 2 कदम चल भी नहीं सकता, वो जगह में बैठ जाएगा। तो एक ऐसे हालत में, ये तो मुझे बाद में पता चला, उस दिन से मैं विकास को पॉइंट आउट कर रहा था कि यही खूनी है। और मैं साथ साथ भी ये भी बोल रहा हूँ, वो जो हाइट देखा मैंने, वो एक आदमी कभी वो डेड बॉडी को लटका नहीं सकता। वो डेड बॉडी को लटकाने के लिए और 2 से 3 आदमी का उसमें इन्वॉल्व होना बहुत स्वाभाविक है। सर, जितना भी आप पहले से लड़ रहे हो, प्रोटेस्ट हुआ, बहुत सारी चीजें, लोग जो है आप ही से उम्मीद करते हैं कि क्या हुआ, केस में जुड़े हुए हैं। आप एक आवाज दो तो सवाल नहीं, रोड में आ जाते हैं, बोल रहे कि आप एक आवाज दो, हम खड़े हैं आपके पीछे, जितना हमने देखा। इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं ये भी बात उठ रही है कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हो, क्योंकि आप एक पीआरआई मेंबर हो और ऑपोजिट पार्टी जो अक्यूज्ड है वो भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से जुड़ा है दूसरे पार्टी से। तो ये बड़ा सवाल आ रहा है कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हो कहीं ना कहीं। एक बात, अगर डे 1 जब पहला दिन 24 तारीख को पुलिस के एक बड़े अधिकारी को मैंने फोन लगाया था, लॉ अफेयर का एंगल देके, पुलिस का, यहाँ का पुलिस का रवैया देके, उन्होंने भी मुझे यही बात कही थी कि ये यूडी है, आप इसमें पॉलिटिक्स मत करो। तो अगर उसका बाद में कई कई जगह से मुझे सुनने में आया मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, अगर किसी का माँ का आंसू पोंछना, कोई पिता का एक लौता वारिस जो उनका बुढ़ापे का सहारा जवानी में छिन जाना, अगर पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स हर एक को करना चाहिए पूरे भारतवर्ष में, ऐसे पॉलिटिक्स होना चाहिए। अगर कोई गरीब माँ बाप को अगर सहारा देना, उनका आंसू पोंछना पॉलिटिक्स है, तो हर युवाओं से, हर इस केस को सुनने वाले, मुझे सुनने वाले, इस केस को जानने वाले, स्टडी करने वाले सभी से मैं निवेदन करता हूँ, आप ऐसे पॉलिटिक्स से जुड़िए, विद्रोह करिए, लड़िए समाज के लिए, न्याय के फेवर में, अन्याय के खिलाफ लड़िए। नहीं तो देखिए, पहले पुराने पिक्चर में जो दिखता था, नेता ही विलेन होता है, यहाँ पे भी सेम उसी तरह एक नज़ारा है। लेकिन मैं भी खुद को नेता तो नहीं कहूँगा, समाज सेवक कहूँगा। लड़िए, जुड़िए, और जो गालियाँ दे रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ऐसे शब्द आपके लिए गहने हैं। कहीं ना कहीं से जब प्लस पॉइंट होता है पॉलिटिक्स का, वहाँ कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट भी गया था, क्योंकि आप एज अ पॉलिटिक्स जब चीजें उठा रहे थे तो सामने से ही जो बोला जा रहा था कि पॉलिटिक्स है, तो आपके बातों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था, तो वो माइनस पॉइंट में कहीं ना कहीं नहीं जा रहा। हाँ, उसके लिए चेंज हो गया। हाँ, उसके लिए 5-6 दिन पुलिस पिछड़ी कि ईडी है, ईडी मैंने फांसी खाके उनका मौत हुई है, खुद अपने प्राण को लिया है। इसी एंगल में पुलिस जांच करने का कारण आज बहुत सारे गुनहगार कानून गिरफ्त से बाहर है। हालांकि एक जन को धर दबोचा है, अभी फॉरेंसिक का, पुलिस का कहना है फॉरेंसिक के जो रिपोर्ट है वो आने का बाद में बाकी कार्रवाई होगी। तो आज पुलिस को फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार नहीं करने पड़ती। मेरा बात, अगर पहले वो राजनीति को अगर आरोप नहीं लगाते राजनीति करने का, तो ये आज बहुत सारे गुनहगार कानून के हाथ से बाहर नहीं होता। और एक तो बात है, मैं कहूँगा कि पुलिस ने ऐसे ऐसे बड़े बड़े केस को क्रैक किया है, लेकिन यहाँ कातिल हाथ में होते हुए उसके सहयोग करने वाला, उसको पेड़ों से लटकाने वाला आज भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है, और उसका एक गुनहगार अपना कितना लीटर फेविकॉल खा लिया पता नहीं, अपना जबान खोल ही नहीं रहा, पुलिस खुलवा नहीं पा रही है। सिस्टम को, पुलिस का सिस्टम फेल है एक क्रिमिनल के सामने। तो मैं कहूँगा कि ये राजनीति भी हो और ये सेवा भी हो, और ये जो नजरअंदाज करने का जो काम पुलिस ने किया है, आज का खामियाजा वो परिवार भुगत रहा है और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी भुगत रहा है। सर, जैसे कि इस केस में नहीं, जैसे आपने 2-3 केस कहा, हमने देखा इस सारे केस में जो उच्च अधिकारी, बोलने में शर्म है कि एसपी मैडम जो नॉर्थन मिडिल के है, जब बड़ा कुछ होता है उनको खुद आना पड़ता है, स्पॉट पे आना पड़ता है और उस केस को फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। और 2 में तो उन्होंने सक्सेस पाई है और तीसरा चल भी रहा है। लेकिन सवाल ये रहा, अगर हर जगह एक बड़ी अधिकारी आने के बाद ही काम होगा, तो फिर हर स्टेशन में एसएचओ या जितने भी छोटे अधिकारी है वो रहने का फायदा क्या है? हाँ, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब भी है।
यहाँ पे भी एसपी मैडम आने का बाद ही केस का दिशा बदली है, और बाद ही कहूँगा कि उसका 1-2 दिन बाद ही दिशा बदली है। कहीं ना कहीं पुलिस को बड़े अधिकारी का खौफ नहीं है, नीचे का जो पुलिस है उसको बड़े अधिकारी का खौफ नहीं है। वो जानते हैं कि हम लोग उनको कन्विंस कर लेंगे। तो पुलिस को संज्ञान लेने के लिए जो सीआईडी ब्रांच है, सीआईडी ब्रांच को थाना के थ्रू में जो रिपोर्टिंग करवाते हैं उनको क्यों ना एसपी को डायरेक्ट रिपोर्टिंग का अगर उनको अधिकार दे दिया जाए और बहुत इंडिपेंडेंट, बहुत ऑनेस्ट लोगों को सीआईडी में रिक्रूट करे, तो मेरे ख्याल से बहुत थाना पे भी नजर रखना होगा पुलिस को। ये मेरा सुझाव है पुलिस को, क्योंकि बार बार एक ही चीज रिपीट हो रही है। आपने भी देखा, मैंने भी देखा। तो सीआईडी ब्रांच को थोड़ा सा छूट और उनसे सीधा संपर्क एसपी एंड एबोक में अगर होगा तो जाके थोड़ा सुधर भी सकता है, अगर ऐसा आने वाला नहीं। मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, जैसे कि आपका ये थोड़ा शायद डर नहीं है बड़े अधिकारी का, तो डर से ज्यादा इनके अंदर क्या वो नहीं है कि हमें केस सॉल्व करना है, क्या अपना दिमाग नहीं ले रहा, वो जज्बा नहीं है इनके अंदर? जैसे देखिए, ये केस शुरू होते समय ही एक बात उठी थी, बहुत सारे पैसे का लेन देन का बात उठा था, और हो भी सकता है इसमें क्योंकि कई पहले जो थाना का टीम था उनको हटाया गया, फिर एक एसआईटी बनाया गया। जब हमारा जो दिन धरना हुआ था उस दिन एक एसआईटी का टीम का गठन निर्माण किया गया, फिर उनको हटाया गया, रीजन जो भी हो। और कई हमारे समाज में, जनमानस में एक बात चल रही है कि बहुत सारा पैसों का खेल चल रहा है इसमें आज भी, केस को दबाने के लिए और किसको बचाने के लिए पैसे का खेल चल रही है, पुलिस चुप रही है। ये तो बात पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में, पुलिस के दामन में दाग है, तो पुलिस को ही एक दाग धोना पड़ेगा। ये तो पुलिस का ही सवाल पुलिस से ही पूछना चाहिए। मैंने सिर्फ यहाँ पे टारगेट नहीं, पूरे ओवरऑल जितने मैंने देखा है केसेस का, जितने मैंने कहा कि सीनियर अधिकारी आते हैं उसके बाद ही जो है उसमें जान आती है केस में, और ज्यादातर तो यूडी बोल के खत्म हो जाते हैं स्टार्टिंग। हाँ, ये बात एक्चुअली एज पर लॉ, मैंने कई कानून के जानकार से मैंने बात किया है, अगर डेड बॉडी का बदन में कोई भी खरोच है, ताजा खरोच है, तो वहाँ ईयूडी रजिस्टर ही नहीं होगा, वहाँ रजिस्टर मर्डर बोल के रजिस्टर होके, मर्डर केस रजिस्टर होके इन्वेस्टिगेशन होगा। लेकिन ये केस में हजारों सैकड़ों उनका निशान पाए गए बॉडी में, उसके बाद में भी इसको एक यूडी का एक रट लगाए हुए था सभी, तो इसका असली कारण वही जाने। और मेरे पास सबूत तो ऐसा कुछ है नहीं ताकि मैं भी बताऊं कि इसके लिए वो लोग कर रहे हो, लेकिन दाल में कुछ काला तो जरूर है, और ये पुलिस का ही सवाल है। और आपका सवाल को भी बिल्कुल जवाब भी आपका सवाल में छुपा है उसके पश्चात में। तो मैं कहूँगा कि जो भी अधिकारी हैं, हालांकि यहाँ के एसपी मैडम, उनका कार्य क्षमता में हम लोगों को कोई संदेह नहीं है, अच्छा कर्मठ व्यक्ति है, लेकिन उनको भी नीचे का सिपाही पे नजर कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा, तभी उनका ईमानदारी जनता के सामने आएगी। अभी क्या लग रहा है सर, अभी केस को लेकर क्या कहना है, क्या सही जांच पड़ताल चल रहा है, अभी इंसाफ मिलेगा? इंसाफ की उम्मीद तो है जी, जांच पड़ताल सही चल रहे हैं। हमें आश्वासन दिया गया कि अभी ये विजिलेंस रिपोर्ट आने दीजिए, सॉरी आपका जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आने दीजिए, उसके पश्चात ही ये केस का आगे बढ़ेगा। तो हम लोग फॉरेंसिक रिपोर्ट तक थोड़ा सा देख लेते हैं, लेकिन जनता में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। मैं बयान नहीं कर सकता जनता कितना नाराज़ है। मतलब एक इशारा हो जाए आज के दिन में, अगर ये अफवाह भी रट जाए कहीं कोई पुलिस के हाथ से एक चिड़िया मर गई, तो सारी जनता रोड पे उतर जाएगी। मतलब इतना आक्रोश है। तो ये आक्रोश का जिम्मेदार कौन है? पुलिस खुद है, इतना आक्रोश के लिए। तो अगर हम पुलिस का जो ये रिपोर्ट से हम लोग संतुष्ट नहीं है, आगे का बहुत सारा न्याय का दरवाजे खुले हैं, हम लोग उसमें जाएंगे, लेकिन ये केस जरूर क्रैक होगा। ये मासूम बच्चा को कौन मार के लटकाया और पुलिस किसे बचाना चाह रही थी शुरू के 4-5 दिन, उसका चेहरा बेनकाब होना चाहिए। आपके चैनल वी न्यूज़ खास करके और आपका जो पत्रकारिता है, मैं सलाम करता हूँ ऐसे पत्रकारिता को। डिगलीपुर में मैंने देखा है स्वादिप मर्डर केस में जो आपका अंदाज था, और आपकी वजह से ये इतना बड़ा ब्लैंड केस, जिसका ना डेड बॉडी मिला, जिसका ना आता पता कुछ मिला, और सवेरे से आपको दूसरा दिन सवेरे से जो मेहनत आपने किया है
वी न्यूज़ ने किया है वो केस क्रैक किया। बहुत बड़ा केस था, बहुत बड़ा षड्यंत्रिक, मतलब एक मेरीलैंड का साथ में जुड़ा हुआ, वहाँ से लोग आके आपका वो पत्रकार को गायब किया था। उतना बड़ा केस आपके सहयोग से क्रैक हो गया। फिर आया स्वाकुटू केस मायाबंदर, जो भी 10 दिन बाद फिर आपका उसमें शामिल होना, फिर वो केस फिर से क्रैक होना और अपराधी सलाखों के पीछे जाना। और ये आपका तीसरा बड़ा केस है। छोटा छोटा केस आप बहुत रोज ही आप सॉल्व करती होंगी, ये तीसरा आपका बड़ा केस है। तो मैं आप ही का चैनल का माध्यम से आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा, और आप हमारे आपके दर्शकों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, और आप दर्शकों की तरफ से निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस केस का अंत तक बनी रहेंगी, और कहीं ना कहीं आप भी हमारी उम्मीद है, जैसे मैं जनता का उम्मीद हूँ, जैसे आप ही हमारी उम्मीद है। इस केस को, इस गरीब माँ बाप को अपना बेटा को न्याय, बेटा तो नहीं दे सकते, अपने बेटा को न्याय हम लोग दे पाएंगे, यही हमारा वी न्यूज़ से उम्मीद है। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू।